हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और आज हम करेंगे उसमें उसका पार्ट 5 जो कि बेस्ड होगा कंसेप्ट ऑफ मार्बल्स पे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का कंसेप्ट है हमारा मार्बल बेस पर। तो आज हम मार्बल में दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे आना है सब मैं बताऊंगा। उनमें भी कॉम्बिनेशन ही लगनी है और कॉम्बिनेशन में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ हमारे कार्ड्स वाले पार्ट में। तो आज हम ये सीखेंगे कि रिप्लेसमेंट जब होगी तब क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे और जब रिप्लेसमेंट नहीं होगी तब क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बेसिकली रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने जो बॉल निकाली वो आपने वापस अंदर डाल दी। हमारी जो टर्म है 1/1 ये चीज़ मेंशन है। इसका मतलब क्या है कि पहले जब हम जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें क्या था, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि हमने एक साथ 2 कार्ड निकाल लिए। यहाँ पर ये जो 1/1 है इसका मतलब है कि जो कार्ड हम निकालेंगे पहले एक कार्ड निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। यानी अगर हमें रिप्लेसमेंट दिया हुआ है तो वो कार्ड हम वापस अंदर डाल देंगे। अगर हमें विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है तो वो कार्ड हम निकाल के बाहर साइड पे रख देंगे। ठीक है, मार्बल्स हैं, किसी ना किसी कंटेनर में तो होंगे ही, ऐसे ओपन तो पड़े नहीं होंगे। तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का बस यही मतलब है कि एक में हम निकाल के वापस जार के अंदर वापस डाल देंगे और दूसरे में निकाल के हम बाहर रख देंगे। दोनों कंसेप्ट में कैसे सोल्यूशन आना है हमारा, ये चीज़ मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो हमने बॉल निकाली वो हमने वापस डाल दी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 11 मार्बल्स हैं या बॉल्स हैं। ठीक है, और उनमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, उनमें से हमें 2 बॉल सिलेक्ट करनी है। दोनों बॉल्स कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो ग्रीन कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन कलर की 3 बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा हमारा, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। यूजुअली हम जो करते थे डिनोमिनेटर के लिए वो क्या होता था, टोटल हमारे पास कितनी है उसमें से कितनी हमें सिलेक्ट करनी है। तो हम पहले के केसेस में करते थे कि टोटल हमारे पास 11 थी, 2 हमें सिलेक्ट करनी है, 11 से 2 आता था हमारा डिनोमिनेटर। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉल्स जो है वो हमेशा हम 1/1 सिलेक्ट करते हैं। बॉल्स जो है हमेशा 1/1 सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इस बार हम 11C2 जो है वो नहीं लेंगे। हम 11C2 लेने के बजाय 2 बार लेंगे। एक बार 11C1 यानी कि पहली बॉल सेलेक्ट की, फिर 11C1 यानी कि दूसरी बार सेलेक्ट की। ये सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में, ये चीज जो है सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने बॉल निकाली और वो वापस डाल दी। तो ये चीज 11C1 सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में आएगी। तो हमारा डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया 11C1, यानी कि हमने पहले एक बॉल सेलेक्ट की, उसे वापस अंदर डाला, फिर दोबारा एक बॉल सेलेक्ट की उन्हीं 11 बॉल्स में से। बात करते हैं कि न्यूमिनेटर की क्या बात होगी। इन्होंने कहा है कि हमें 2 बॉल्स लेनी है, दोनों की दोनों बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए। यानी कि सिलेक्शन जो होगी, जो न्यूमिनेटर होता है हमारा नंबर ऑफ इवेंट, वो ग्रीन बॉल में से ही चूज होगा। तो पहले कितनी बॉल्स थी हमारे पास, 3 थी। 3 में से हमने एक बॉल ले ली। ठीक है, 3 में से हमने एक बॉल ले ली। अब उन्होंने कहा है कि रिप्लेस करना, यानी कि 3 में से हमने जो ये बॉल, सपोज कर लीजिए ये बॉल ले ली थी, ये हमने निकाल के बाहर रख ली। पर उन्होंने कहा रिप्लेस करना, यानी कि ये बॉल वापस हमें उसी जार में डालनी है जहां से हमने निकाली थी। तो ये बॉल वापस आ गई अपने जार में। तो 3 पहले थी तो 3 अभी भी रही क्योंकि हमने रिप्लेस कर दी। तो 3C1 आया था फर्स्ट केस के लिए। अब फिर से बॉल निकालनी है, वो बॉल भी हमने ग्रीन में से ही निकालनी है, तो 3C1 आ जाएगा हमारा सेकंड केस के लिए। तो आपको पता है कि 3C1 का मतलब होता है 3, अगेन 3C1 का मतलब होता है 3। नीचे जो है 11C1 उनका मतलब होगा 11 इंटू 11। तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा आंसर 9/121। ये होगा हमारा फाइनल आंसर विद रिप्लेसमेंट के केस में। ठीक है, अब हम करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। तो
हमें करना है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, यानी कि इस बार जो हम बॉल निकालेंगे वो हम वापस जार में नहीं डालेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि हमें पहले निकाली हमने ग्रीन बॉल, ये वाली ग्रीन बॉल हमने निकाल ली, तो 3C1 तो पहले केस में वैसा का वैसा ही रहा, और डिनोमिनेटर में भी 11C1 जो है वैसा का वैसा ही रहा। पर अब हमें बॉल रिप्लेस नहीं करनी, यानी कि ये जो ग्रीन बॉल है ये अब जार से निकल चुकी है, ये वापस जार में नहीं जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन बॉल्स कितनी बची, अब हमारे पास ग्रीन बॉल्स बची हैं 2। नेक्स्ट हमें फिर से ग्रीन बॉल ही चूज करनी, क्योंकि दोनों की दोनों बॉल्स जो हैं वो ग्रीन होनी चाहिए। नेक्स्ट अब ग्रीन बॉल चूज करने का इवेंट क्या आएगा, 2C1, क्योंकि हमारे पास बची ही 2 बॉल्स हैं, एक बॉल तो हमने निकाल के बाहर रख दी। और एक और चीज देखिए साथ में, जो हमारा टोटल था 11 बॉल्स का, अब क्या वो टोटल 11 बॉल्स का रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें 4 बॉल्स नजर आ रही हैं, यहां पे हमें 4 बॉल्स नजर आ रही है, पर यहां पर अब सिर्फ 2 ही बॉल्स बची हुई हैं, यानी कि जो हमारी बॉल्स थी 11 वो अब हो चुकी हैं 10। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा डिनोमिनेटर भी इसमें चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा कि इस बार 11 बॉल्स की जगह हम 10 बॉल्स में से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 11 × 10। इससे इसको काटा 5 आया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3/55। विद रिप्लेसमेंट में आ रहा था हमारा 9/121, विदाउट रिप्लेसमेंट पे आ रहा है हमारा 3/55। तो ये है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मेन डिफरेंस। इस चीज़ को आपने याद रखना है। मैंने आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझा दिया है, एक एक बॉल निकाल के वापस डाल के सब समझा दिया हुआ है। फिलहाल के लिए आप बस ये चीज़ याद रखिए, बॉल्स हमें 1 बाय 1 निकालनी होती है, विद रिप्लेसमेंट में भी 1 बाय 1 निकालनी होती है, पर चेंज कब आता है, जब हमें बॉल विद आउट रिप्लेसमेंट निकालनी होती है। यानी कि एक बार जो बॉल निकाल के बाहर रख दी वो दोबारा जार के अंदर नहीं जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स, बॉल्स नहीं है एक्चुअली मार्बल्स हैं, यानी कि टोटल आ गई हमारे पास 4 हैं रेड, 6 हैं हमारे पास ब्लैक, तो टोटल हो गई हमारे पास 10। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी कह रही है कि 2 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, यानी कि पहले एक सिलेक्ट होगा फिर एक सिलेक्ट होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, यानी कि दोनों के दोनों या तो रेड हो या तो ब्लू हो। इफ बॉल्स आर ड्रॉन, फर्स्ट केस कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, तो हम काम करेंगे हमारे फर्स्ट केस पे, यानी कि विद रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल हमने निकाली वो बॉल हमने वापस डाल दी। पहले हम करेंगे रेड के लिए काम, कि जो हमने पहली बॉल निकाली वो थी रेड और जो दूसरी निकाली वो भी थी रेड। तो रेड के लिए मैंने बताया कि 4C1 आया पहले कि 4 में से एक रेड बॉल निकाली, फिर 4C1 आया कि 4 में से दूसरी रेड बॉल निकाली, जो कि यहां आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है। अभी हमारा न्यूमिनेटर खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि दोनों सेम बॉल होनी चाहिए, तो सेम बॉल ब्लैक भी हो सकती है। तो ब्लैक के लिए क्या आएगा, ब्लैक के लिए आएगा कि 6 में से हमने एक बॉल निकाली फिर वापस डाल दी क्योंकि रिप्लेसमेंट करनी है, फिर 6 में से हमने एक बॉल निकाली और वापस डाल दी। ये रेड के लिए, ये ब्लैक के लिए। अब बताइए इनमें प्लस का साइन आएगा या मल्टीप्लाई का साइन आएगा? देखिए मैंने आपको कहा था जब तक इवेंट पूरा नहीं होता तब तक हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, इवेंट पूरा होने के बाद 2 इवेंट्स को जोड़ने के लिए हम प्लस लगाते हैं। ये चीज मैंने आपको कार्ड्स वाले सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो देखिए इवेंट हमारा पूरा हो रहा है। रेड के केस में देखते हैं तो एक बॉल हमने यहां सेलेक्ट की, एक बॉल हमने यहां सेलेक्ट की, और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 2 ही बॉल नहीं है, सॉरी फिर से कह रहा हूं मैं, मार्बल्स हैं, 2 मार्बल्स सेलेक्ट होने चाहिए। तो हमारे 2 मार्बल्स रेड के केस में सेलेक्ट हो गए, यानी हमारा ये वाला इवेंट पूरा हो गया। अब बात करते हैं ब्लैक बॉल्स की, ब्लैक मार्बल्स की। तो एक मार्बल हमने यहां पे सिलेक्ट किया, एक मार्बल हमने यहां पे सिलेक्ट किया, तो हमारे दोनों मार्बल्स ब्लैक में भी सिलेक्ट हो गए, यानी हमारा
रेड का भी इवेंट पूरा हो गया, ब्लैक का भी इवेंट पूरा हो गया, दोनों के दोनों इवेंट पूरे थे। अब इनको हमें एक नंबर ऑफ इवेंट में डालना है, यानी हमारा जो साइन आएगा वो होगा प्लस का। तो आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन में कि ये वाला इवेंट जो है वो रेड का है जो कि कंप्लीटेड है, ये वाला इवेंट जो है वो ब्लैक का है जो कि कंप्लीटेड है, और बीच में आ रहा है प्लस का साइन जो कि दोनों इवेंट्स को जोड़ रहा है। अब ये तो आ गया हमारा न्यूमिनेटर। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं और हमें एक एक करके चूज करनी है 2 बॉल्स। तो पहला इवेंट क्या आ गया कि 10 बॉल्स हैं, 10 में से हमें एक चूज करनी है। अभी इवेंट अधूरा है। इवेंट पूरा कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 बॉल में से एक और बॉल सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो है इवेंट हो जाएगा पूरा। ये किस केस में, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में। क्यों? क्योंकि जो बॉल बाहर निकली थी वो बॉल वापस अंदर भी गई, तो इसीलिए 10C1 10C1, 10 में से एक सेलेक्ट की, 10 में से एक सेलेक्ट की। वही चीज हमने यहां डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, 10C1 10C1। तो 4C1 क्या होगा, 4C1 होगा 4, ये वाला 4C1 भी होगा 4, ये 6C1 होगा 6, ये वाला 6C1 भी होगा 6। 4 इंटू 4, 6 इंटू 6, तो नीचे 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 6 इंटू 6 होता है 36, 10 इंटू 10 होता है 100। हमारा आया 52/100, जिसको हमने रिड्यूस किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 25। ये आया रिप्लेसमेंट के केस में। ठीक है, अब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल एक बार बाहर निकाल दी वो बॉल वापस अंदर नहीं जानी। तो पहले हमारे पास रेड बॉल्स थी 4 और ब्लैक बॉल्स थी 6, यानी कि फर्स्ट इवेंट के लिए हमारे पास टोटल बॉल्स थी 10। सेम चीज करेंगे, पहले हम रेड से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, बाहर निकाल कर रख देंगे, फिर रेड से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, बाहर निकाल कर रख देंगे। हमारे पास 4 रेड बॉल्स थी, एक बॉल हमने सेलेक्ट कर ली और बाहर निकाल के रख दी। फिर 3 रेड बॉल्स आई, ठीक है, क्योंकि 4 में से एक तो निकाल के हमने बाहर रख दी, उसमें से भी एक हमने निकाल ली, तो हमारा रेड के लिए इवेंट बन गया ये। अब बात करते हैं ब्लैक की। 6 ब्लैक बॉल्स थी, हमने एक निकाल दी, फिर 5 ब्लैक बॉल बची हमारे पास, उसमें से एक निकाल दी। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारा न्यूमिनेटर तो आ गया, रिप्लेसमेंट के केस में कैसे आना था। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। रेड या ब्लैक दोनों का ही केस ले लो। पहले तो 10 की 10 बॉल्स थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाल दी, बेशक रेड या ब्लैक हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी यानी हम अंदाजे पे काम कर रहे हैं। एक बॉल निकाल दी, एक बॉल निकाल के हमने जार से बाहर रख दी। अब हमारे पास जार में कितनी बॉल बची, अब हमारे पास जार में बची 9 बॉल्स, जिसमें से हमने एक और बॉल सेलेक्ट की और फाइनली हमारी जो 2 बॉल्स थी वो सिलेक्ट हो गई। तो 10C1 इंटू 9C1 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो न्यूमिनेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। अब हम करेंगे इन पे काम। तो 4C1 क्या होता है 4, 3C1 होता है 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 6C1 होता है 6, 5C1 होता है 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3, 6 इंटू 5। बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 10C1 होता है 10, 9C1 होता है 9, इनकी कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 9 आ गया हमारा डिनोमिनेटर। जब इसको सॉल्व किया हमारे पास आया 12 प्लस 30 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आया 90, 42/90 बना, जिसको हमने रिड्यूस किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/15। तो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम करेंगे इसके बेस पर एक क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक जार है, उसमें 3 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, यानी कि एक बॉल जो निकाली वो हमने घर के बाहर फेंक दी निकालते ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स थ्रोन आर ब्लू विन, यानी कि कोई भी जो 2 बॉल्स हमने निकाली, दोनों की दोनों बॉल्स ब्लू नहीं होनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नन का आ गया केस, मैंने आपको कार्ड्स वाले में भी बताया। जब कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हमें दोनों के दोनों नहीं वाले केस आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो ब्लू ही हों जो हमने फेंके। फिर उसको क्या करेंगे कि उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग
इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकाल लें हैपनिंग के, यानी कि दोनों की दोनों बॉल्स जो फेंकी जा रही हैं वो ब्लू होंगी, अगर हम ये निकाल दें और उसको 1 से माइनस कर दें तो हमारा वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें दोनों की दोनों बॉल्स जो फेंकी गई हैं वो ब्लू ना हो, बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू। हमारा सॉल्यूशन कह रहा है कि हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि ऑल इन ऑल हमारे पास टोटल 12 बॉल्स हैं। अब 1 बाय 1 हमें बॉल सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का न्यूमिनेटर होता है। दोनों बॉल्स हमें सेम निकालनी है, फिलहाल याद रखिए दोनों बॉल्स हमें सेम निकालनी है। तो पहली बॉल ब्लू में से निकली और घर से फेंक दी गई, अब ये वापस ब्लू में नहीं जाएगी। अब हमारे पास ब्लू कितना बचा? अब हमारे पास ब्लू बचा 3, ठीक है। तो दूसरी बॉल जो होगी वो 3 में से निकलेगी, 3 में से निकाल दी। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये हमारा ऊपर का जो सेट है वो कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पहली बॉल जो होगी वो 12 बॉल्स में से सिलेक्ट होंगी, फिर वो बाहर फेंक दी जाएगी घर के, फिर जो बचेंगी बॉल्स हमारे पास वो होंगी 11। तो दूसरी बॉल जो होगी वो 11 में से सिलेक्ट होगी। आपको पता है 4C1 4 के बराबर है, 3C1 3 के बराबर है, वैसे ही 12C1 12 के बराबर है, 11C1 11 के बराबर है। 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/11। पर ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कह रही है कि सेम ब्लू कलर की बॉल्स, दोनों जो बॉल्स फेंकी गई वो ब्लू कलर्स की बॉल थी, जबकि हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दोनों में से कोई भी बॉल ब्लू कलर की नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस इवेंट को 1 से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग आ जाएगा 1 माइनस 1/11 विच इज इक्वल्स टू 10/11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि दोनों की दोनों बॉल्स जो घर से बाहर फेंकी गई वो ब्लू बॉल्स नहीं हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 5 है वो भी होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।